नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1-to-1। छात्र बोले दून में दौड़े मेट्रो, हरियाली पर भी हो फोकस। धामी ने कहा अपने क्षेत्र के लीडर बनो। उत्तराखंड में बीजेपी का बड़ा कुनबा, सैकड़ों पूर्व सैन्य अधिकारियों और नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। महेंद्र भट्ट बोले 2027 में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। मंत्री रेखा आर्य ने हरकी-पैड़ी से उठाई कांवड़, 22 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश में करेंगी रुद्राभिषेक। हरिद्वार से 4 करोड़ कांवड़िए जल लेकर लौटे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आधी रात भूकंप, 4.2 तीव्रता रही। 10 किलोमीटर गहराई में था केंद्र। झटकों से सहमे लोग घरों से निकले बाहर। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, देहरादून में 3 मकान गिरे, 80 घरों में घुसा पानी। हरिद्वार रुड़की में सड़कें बनी तालाब, घुटनों तक भरा पानी। खबरें विस्तार से। देहरादून में आज सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन में विद्यार्थियों से बात की। इस दौरान 2.5 लाख से अधिक युवा वर्चुअल माध्यम से संवाद से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं को बहुत सारी जिम्मेदारी मिलेंगी, अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। कोई उद्यमी डॉक्टर, किसान, शिक्षक बनाकर देश के निर्माण में योगदान देगा। कोई देश के जैनजी हैं। मेरे घर में एक अल्फा है, एक जैनजी है। परिवहन की व्यवस्था, स्वच्छता में किस तरह से सुधार हो कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं, जो बच्चों को अच्छे संस्कार और गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया तो हर कोई देश की संस्कृति को जानने लगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में जिलों में चल रहे विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हरिद्वार में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरकी-पैड़ी से कांवड़ यात्रा शुरू की। उन्होंने मां गंगा का विधि विधान से पूजन कर गंगा जल उठाया और साधु संतों के साथ पैदल रवाना हुई। रेखा आर्य करीब 22 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। इस बार उन्होंने भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी दिलाने और देश को खेलों में विश्व की महाशक्ति बनाने का संकल्प लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने भी उनके संकल्पों की सराहना की। भगवान शिव से एक प्रेरणा मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक राष्ट्रीय संकल्प कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। इस संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इसी देवभूमि में हरकी-पौड़ी से संतों के आशीर्वाद से यह कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया गया है। यह यात्रा हरकी-पौड़ी से प्रारंभ होते हुए संतों के आशीर्वाद के साथ में और वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए संपन्न होगी। निश्चित रूप से भगवान शिव से संतों से आशीर्वाद मांगा है कि 2036 का ओलंपिक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प है, वह संकल्प सिद्धि की ओर जाए, पूर्ण हो। हल्द्वानी में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। खड़गे के दौरे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। वहीं अब उनकी जीत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। हरक सिंह रावत द्वारा कांग्रेस की जीत पर और भाजपा द्वारा चुनाव में 80% सीटों पर हारने वाले बयान पर
पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत ने गलती से बीजेपी का नाम ले लिया। उनका कहने का अभिप्राय अपनी पार्टी का था। जिस तरह कांग्रेस तनातनी चल रही है, उससे कांग्रेस के द्वारा जीती सीटों में भी ज्यादा सीटें हार रहे हैं। इस बार एक तरफा होगा। मैं आज कह रहा हूं, जो माहौल है, पहले मैं कह रहा था 40 से के आसपास सीटें जीतेगी कांग्रेस, अब मैं कह रहा हूं 45 से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। हरक सिंह जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें इस प्रदेश की जीतने जा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस, मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूं, निश्चित रूप से कांग्रेस 80% सीटें इस प्रदेश की हारेगी। और जो आज की तारीख में उनके पास सीटें हैं, उनको भी कम करते हुए जो 2017 की स्थिति थी, उस स्थिति में कांग्रेस पहुंचेगी। दहाई का अंक छूना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई होगी। और जहां तक माननीय खड़गे जी की बात की, खड़गे जी बन्नू ग्राउंड में भी आए थे, क्या प्रभाव पड़ा ये सबके सामने है। राहुल जी आए थे, वो कितना प्रभाव छोड़ के सबके सामने है। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 4 साल के विकास कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के सहयोग से विधानसभा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। विधायक ने घनगड़ी पुल, रामनगर भतरौज खान चौखुटिया सड़क चौड़ीकरण और मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रानीखेत झील के सौंदर्यीकरण, एनसीसी ग्राउंड के लिए 3 करोड़ रुपए और मोदी थपला के बीच स्टेडियम की स्वीकृति मिली है। बस स्टेशन से लेकर आरटीओ ऑफिस से लेकर भतरौज खान में जिस प्रकार हमारा पशु चिकित्सालय खुल गया है और आरटीओ ऑफिस आपका ताड़ीखेत में खुला है, पर रोडवेज का वर्कशॉप है वो ताड़ीखेत में, उसकी बिल्डिंग लगभग तैयार है और तमाम जो कार्य हैं ये हो रहे हैं। और हमारे भिकियासैंण में भी हमारा फायर स्टेशन हो गया है, स्वीकृत हो गया है और हमारी जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो तमाम हमारे जो कार्यालय हैं वो नए कार्यालय यहाँ पर खोलने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं कावड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कावड़ियों की बढ़ती रफ्तार के बीच रुड़की मंगलौर बाईपास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों की तस्वीर भी सामने आने लगी है। बीती शाम 2 सड़क हादसों में एक शिव भक्त कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कांवड़िए को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दोपहिया वाहन सवार एक अन्य शिव भक्त घायल हो गया। पहला और सबसे दर्दनाक हादसा रुड़की मंगलौर बाईपास हाईवे पर ढंढेरी ख्वाजागीपुर गांव के पास हुआ। कांवड़ लेकर जा रहे 2 शिव भक्तों की मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गईं। हादसे में बाइक सवार शिव भक्त की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे कांवड़िए को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा हादसा भी इसी घटनास्थल के पास रिमझिम ढाबे के पास हुआ। यहाँ कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार घायल हो गया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सोमवार को नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन जीवन गहतोड़ी ने किया। इसमें एसडीएम लोहाघाट, विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि, व्यापार संघ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस, फायर और चिकित्सालय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में 15 अगस्त को आयोजित होने वाली भव्य प्रभात फेरी की तैयारियों पर चर्चा की गई। आज एक समस्त विद्यालयों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मैडम के साथ साथ थाना हो, फायर हो और स्वास्थ्य विभाग हो और समस्त व्यापारीगण हो और समाजी कार्यकर्ता, और इनके साथ एक विचार विमर्श किया गया, और जिसमें मुख्य बिंदु यातायात व्यवस्था को लेकर हुआ और जलपान की व्यवस्था को लेकर और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर प्रमुखता से बिंदु रखा गया। और एक बिंदु इसमें यह भी आया कि जिसमें प्रभात फेरी निकलती है, प्रभात फेरी के समय में जो हमारे बाइकर्स हैं और कुछ 4 व्हीलर कार हैं,
वो प्रभात फेरी के समय में भी लगातार काफ़ी परेशानियां होती है बच्चों को। इसको देखते हुए यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जयंती भवन से कालोसी मेला चौक तक यातायात व्यवस्था 6 बजे से प्रभात फेरी समाप्ति तक पूर्णतः बंद रहेगा। मातृशक्ति अठूरवाला की ओर से आयोजित सावन सेलिब्रेशन और एवं तीज उत्सव 2026 महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजक प्रतियोगिताओं के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरियों ने हिस्सा लेकर सावन और तीज के उल्लास को साझा किया। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा की विशेष उपस्थिति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। मीना राणा ने अपने लोकप्रिय लोकगीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर महिलाएं जमकर थिरकी। सावन की उमंग और उत्तराखंडी लोकगीतों ने पूरे आयोजन को उत्सवमयी बना दिया। महिलाओं की जिस तरीके से भागीदारी है इस सावन सेलिब्रेशन में हो रही है, तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि जिन महिलाओं में जो प्रतिभा है, उनकी जो एक उनके अंदर जो एक विशेष गुण है, उसको मंच पर प्रदर्शित करने के लिए उनके अंदर भी कुछ न कुछ एक जिज्ञासा जरूर है। महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हैं, समूह नृत्य के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी है, एकल गायन किया है, यहाँ तक कि गढ़वाली काव्य पाठ भी इस मंच पर हुआ है। और मुझे लगता है इस अठूरवाला डोईवाला क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी महिला ने गढ़वाली काव्य पाठ इतने बड़े मंच पर दिया है। सावन सेलिब्रेशन का एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें ये आज यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं की। मुझे ये उम्मीद है कि अगली बार जब ये कार्यक्रम फिर से कराया जाएगा तो लोग बहुत सी मात्रा में भाग लेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहली बार मेरा भी सावन थीम के लिए कंपटीशन में मैं भाग लूँ। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। पिछले 24 घंटों में देहरादून के हाथीबड़ कला में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रायसी और थल में नदियां चेतावनी स्तर पर हैं। चारधाम यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हैं। 1700 से ज़्यादा बंद सड़कें खोली जा चुकी हैं। प्रशासन ने सैटेलाइट इमेजरी से पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के संवेदनशील इलाके चिन्हित किए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से अपील की है कि एडवाइजरी का पालन करें, बरसात के समय ट्रैवल न करें, गदेरे और फिसलन वाली जगहों से बचें। आप देख रहे हैं कि बरसात जारी है। आज के लिए 4 जनपदों के लिए देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जैसे हाथीबड़ कला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडीहाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर। कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। तो बरसात के कारण रास्ते वगैरह कुछ बंद हुए हैं, जिसमें से सभी महत्वपूर्ण मार्ग, चारधाम यात्रा मार्ग सभी खुले हुए हैं। कुछ ग्रामीण सड़कें और कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.2 रही। भूकंप 10 अगस्त की रात 1:21:34 पर आया। इसका केंद्र उत्तरकाशी में जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र 30.831 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.230 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा। एनसीएस के अनुसार यह स्थान उत्तरकाशी से करीब 22 किलोमीटर
पश्चिम उत्तर पश्चिम में है। रात करीब 1:21 पर भूकंप आने के कारण कई लोगों की नींद खुल गई। झटके महसूस होने पर कुछ लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी बड़े जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तराखंड के सभी जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। हेलगुगाड़ के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया। बोल्डर और मलबा उस सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई। सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। देहरादून के चंद्रबनी में 80 से ज्यादा घरों में पानी घुसने से 200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कारगी क्षेत्र के चानचक में नदी किनारे स्थित 3 मकान ध्वस्त हो गए। हरिद्वार में मेन रोड पर घुटनों तक पानी भर गया, जबकि रुड़की की कई सड़कें तालाब बन गईं। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 1400 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। खराब मौसम के चलते बागेश्वर में 12वीं और पिथौरागढ़ में प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत में भी भारी बारिश का अनुमान है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। देहरादून के लाडपुर स्थित काली मंदिर सत्संग भवन में हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड की ओर से संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ और उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष कुलदीप सिंह बुटोला मौजूद रहे। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि संगठन 2018 से उत्तराखंड में समाज सेवा के कार्य कर रहा है और उसका मुख्य फोकस चुनाव नहीं बल्कि समाज और सनातन से जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन के मुद्दों पर काम करने वालों का संगठन समर्थन करेगा और बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा। अगर भाजपा जब तक हिंदुत्व का सपोर्ट कर रही है तब तक भाजपा को हम सपोर्ट करेंगे। अगर कल के दिन अगर भाजपा हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हिंदू वाहिनी अपने लोग उतारेगी मैदान में जो हिंदुत्व के लिए काम करें। अभी तक तो जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उससे तो लगता ही है, लेकिन हमने कुछ लोग अपने भी तैयार कर रहे हैं कि अगर भाजपा हमारी पसंद के लोगों को टिकट ना दे पाए तो हम अपने लोगों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित माता जिया रानी की भूमि को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर पहाड़ी समाज ने पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकाली। पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत समेत सैकड़ों लोग उत्थान मंच से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिया रानी की भूमि और क्षेत्र की ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने की मांग की, साथ ही रानीबाग में बने शनि मंदिर को हटाने की भी मांग की उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। और सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां महिला संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। मंच पर आ रही है श्रीमती अर्चना यादव कपूर जी, वेदांता आईएएस एकेडमी की संस्थापिका। अगली हमारी सम्मान होने वाली मातृशक्ति है श्रीमती रचना पांडे जी। हिमाचल टाइम्स की ग्रुप ऑनर, मीडिया फेडरेशन ऑल इंडिया की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रचना पांडे जी। श्रीमती ममता राणा जी,
श्रीमती ममता राणा जी, मशरूम द रियल हीरो। श्रीमती ममता राणा जी, श्रीमती सीता भट्ट जी, श्रीमती सीता भट्ट जी भी आएंगी। समर्पित कार्यकर्ता भी रही है श्रीमती अंजना साहनी जी, रोटेरियन एडवोकेट अंजना साहनी, रोटरी क्लब की देहरादून की सेंट्रल प्रेसिडेंट। श्रीमती प्रिया गुलाटी जी, बैगेट कंसल्टेंट और तेजस्वी बिजनेस एसोसिएशन की चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक श्रीमती प्रिया गुलाटी जी। मैं इस कार्यक्रम को यही अल्प विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके उद्बोधन सुनने के लिए बहुत समय से हमारे सभी मातृशक्तियां प्रतीक्षारत हैं। आप प्लीज मंच पर आपके उद्बोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी बैठ जाए, सभी बहनें बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सहसपुर में आयोजित इस तीज महोत्सव एवं महिला संवाद के कार्यक्रम में मंच पर आसीन सहसपुर विधानसभा के लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, मेयर देहरादून श्री शौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहिला जी, भुवन विक्रम जी, ओमवीर सिंह राघव जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी, भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानित रुचि भट्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरबटपुर श्रीमती नीरू देवी जी, और आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, ज्योति कोटिया जी, स्वराज विद्वान जी, नवीन ठाकुर जी, श्री पीके अग्रवाल जी और संध्या जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इधर बैठी हुई हमारी बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको हृदय से आप सबका नमन करते हुए सच में मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि महिलाओं का संवाद और उस कार्यक्रम में शामिल होना केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतें, उनकी अपेक्षाएं और उनको समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुत सारी बहनों ने आज यहाँ पर बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो महिला संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम देहरादून में संबोधित कर रहे थे। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।